हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हमारा अलजेब्रा में टॉपिक रहेगा ग्रुप, क्योंकि अलजेब्रा की जो शुरुआत होती है वो ग्रुप से ही होती है। ठीक है, तो आज ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप, तो हम क्या पढ़ेंगे ग्रुप की डेफिनेशन, यानी ग्रुप की डेफिनेशन होती क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक सेट मानना होता है। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, then G is said to be, then G is said to be a group with respect to या अंडर 4 स्टार ऑपरेशन। तो हमने क्या करा, हमको कोई एक जनरल ऑपरेशन ले लिया, तो हमने उसका नाम रख लिया स्टार ऑपरेशन, या ऑपरेशन का दूसरा नाम रख सकते हो कंपोजिशन। इफ दी फॉलोइंग पोस्टुलेट्स कह सकते हैं एग्जाम्स, या इसका एक नाम और भी हो सकता है कंडीशन, आर सेटिस्फाइड इन जी फॉर स्टार ऑपरेशन। ठीक है, अगर कोई भी सेट है, ठीक है, उसे अगर ग्रुप होना है तो उसे कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, यानी कुछ स्पेशल कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं वो सेट जो हमारा ग्रुप है। तो उसमें पहला जो कंडीशन है, तो उसकी पहली कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने पीछे वाली वीडियो, जो इससे पहले वाली वीडियो है, उसमें मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया। अगर मेरी पिछली वीडियो देखनी है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होने के लिए इसकी पहली शर्त क्या होती है कि इसमें जो है हम फॉर ऑल एनी 2 एलिमेंट लेते हैं उस सेट में से। तो मैंने क्या काम करा, 2 एलिमेंट ले लिए ग्रुप में से, ठीक है, और लेने के बाद फिर मैंने क्या काम करा, इन 2 एलिमेंटों के बीच में ऑपरेशन लगा दिया स्टार। तो स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद में जो न्यू एलिमेंट आएगा, अगर वो न्यू एलिमेंट उसी ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है, तो हम कह सकते हैं कि जी क्या है, इज़ क्लोज्ड हो जाएगा, इज़ क्लोज्ड फॉर स्टार ऑपरेशन, यानी कि जी जो है वो क्लोज हो चुका है स्टार ऑपरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो एसोसिएटिव लो। अब देखो एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, एसोसिएटिव की कंडीशन है कि इसमें फॉर ऑल 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं हमें। तो फॉर ऑल ए बी सी, मैंने कोई से भी 3 एलिमेंट लिए जी में से। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है, ए और स्टार बी, इन दोनों को हमने क्या कहा ब्रैकेट में स्टार, एक जो हमारा थर्ड एलिमेंट है उसे इसको ब्रैकेट से बाहर कर दिया। फिर इनमें से जोन से ब्रैकेट में से एक एलिमेंट को ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, और जो बाहर वाला एलिमेंट है थर्ड वाला, उसमें हमने अंदर कर लिया। ठीक है, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। तो क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन लगता जो हमारा वो केवल 2 एलिमेंटों के बीच में लगता, तो पहले हम क्या काम करेंगे, ए और स्टार बी, तो हमने इन दोनों बीच में ऑपरेशन लगा दिया। उसके बाद में फिर जो न्यू एलिमेंट आएगा फिर थर्ड एलिमेंट के बीच में लगा देंगे। ठीक है,
तो इस टाइप की अगर हमारे पास कहीं भी ऐसा केस मिल जावा है कि, तो वो क्या होता हमारे पास एसोसिएटिव लो हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड लेफ्ट साइड इक्वल आ जानी चाहिए हमारी राइट साइड के। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लो इज होल्ड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव लो, ठीक है, इज होल्ड फॉर स्टार ऑपरेशन। तो हमारे पास अगर ये दोनों साइड इक्वल आ गई तो एसोसिएटिव लो जो है वो होल्ड हो गया स्टार ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास वो है आइडेंटिटी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें बता दिया, अगर हमारे पास एडिशन ऑपरेशन है तो उसकी आइडेंटिटी होती है 0, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी होती है 1। लेकिन यहाँ पर ना ही तो ऑपरेशन जो है हमारे पास एडिशन है और ना ही ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर हमारा जनरल ऑपरेशन है। तो जनरल ऑपरेशन की आइडेंटिटी हम जानते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, आइडेंटिटी फॉर ऑल, एक एनी एलिमेंट ले लिया ग्रुप में से। तो ए कोई एनी एलिमेंट ऑफ जी, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक, तो एक यूनिक एलिमेंट लेंगे, देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट ई, और वो भी जो यूनिक एलिमेंट है वो भी ग्रुप को ही बिलोंग करना चाहिए जी। अगर वो इसको बिलोंग करता है तो इस प्रकार करेगा सच दैट ए स्टार ई। और मैंने आपको बता दिया है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका काम क्या हो, किसी भी एलिमेंट को सेफ निकालना। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए या ई स्टार ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट इज ही इज कॉल्ड आइडेंटिटी, he is called identity element in G for star operation, ठीक है। तो हमने क्या काम करा यहाँ पर, एक कोई एलिमेंट ले लिया जी में से, इस प्रकार लिया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो यूनिक एलिमेंट होता है किसी भी सेट का और वो जी को बिलोंग करता है। तो इस प्रकार करना चाहिए कि ए स्टार इक्वल टू ए या ई स्टार ए, क्योंकि हम पहले ही पढ़ कर चुके हैं अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट का काम होता है एलिमेंट को सेफ निकालना। तो देखो यहाँ पर इसने ई ने ए को सेफ निकाल दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी फॉर स्टार ऑपरेशन के लिए। अब हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। अब इस बात का तुम्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इनवर्स जो होता है वो हर एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होता, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर ऑल नहीं लेके फॉर, ठीक है, केवल एक एलिमेंट, तो फॉर लेकर चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। फॉर ले लिया तो कोई ए एलिमेंट ले लिया मैंने किस में से, जी में से, तो देयर एग्जिस्ट एन यूनिक, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट B belongs to G such that, अब देखो A तो ले लिया मैंने एलिमेंट ग्रुप में से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे तो इन्वर्स का पता लगाना है, इन्वर्स का हमें पता नहीं है। अगर A G को बिलोंग करता है तो हमें एक यूनिक एलिमेंट लेना पड़ेगा G B नाम का, जिस किस्म है जो उसी सेट को ही बिलोंग करा है, सच इस प्रकार बिलोंग करना चाहिए A स्टार ऑपरेशन कितना B, ठीक है, इक्वल टू, अब मैंने तुम्हें बता दिया ए क्या हमारे पास एलिमेंट और बी क्या है, ठीक है, बी क्या है ए का इन्वर्स। अगर बी इस ए एलिमेंट का इन्वर्स है तो इन्वर्स का काम क्या होता है, उस सेट की आइडेंटिटी को सेफ निकालना। और हम पहले ही मान चुके हैं कि अगर स्टार ऑपरेशन है तो स्टार ऑपरेशन की आइडेंटिटी मान के आ चुके हैं कितनी, ई। तो अगर बी ए का इन्वर्स है तो बी जो है वो इस सेट की आइडेंटिटी को क्या काम करेगा, सेफ निकाल देगा। तो देखो इसने सेफ निकाल दिया, या हम इसे ऐसे भी सकते हैं बी स्टार ए, ठीक है। तो यहाँ पर कह देंगे दैट इज, तो बी क्या है, इज द इनवर्स
ठीक है। इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू कितना, जी, अंडर 4 स्टार ऑपरेशन। ठीक है, तो हमारी चारों की चारों कंडीशन फुलफिल हो गई जी में। तो अब हम कह देंगे जी क्या है, तो जी इज़ ए ग्रुप। अब जी जो नॉन एम्प्टी सेट था, अब वो जो है नॉन एम्प्टी सेट ना होगा, उसका नाम पड़ेगा ग्रुप। क्यों? क्योंकि जी में हमने चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर दी स्टार ऑपरेशन के लिए। तो जी इज ए ग्रुप, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन। तो हैंस जी जो है हमारा वो स्टार ऑपरेशन के लिए क्या हो गया, वो इज ए ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुप की डेफिनेशन है। तो ग्रुप की अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसे ग्रुप होना है तो उसे एक ऑपरेशन लेना पड़ेगा और उसे चारों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, उसके बाद होगा हमारे पास इनवर्स। तो हम कह देंगे तो जी जो है ग्रुप है फॉर स्टार ऑपरेशन के लिए, हैंस जी इज ए ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप हो गया। तो अगर हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।